Good morning to all. This is Sanjana Pathak. Today our topic is pronoun. My last video was also on about pronoun. I had discussed personal pronoun, reflexive pronoun, and emphatic pronoun in that video. Okay, and in this video we will discuss rest of the pronoun and its kind. Okay, so let us move to the topic without wasting time. क्या होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? द फोर्थ नंबर ऑफ प्रोनाउन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? व्हाट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? ओके, तो दिस प्रोनाउन पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग, ओके, विच फॉर द स्टैंड मीन्स जो ये प्रोनाउन होते हैं ये पर्सन और थिंग को इंडिकेट करते हैं, इशारा करते हैं या इंगित करते हैं. ओके, इनके वर्ड्स होते हैं दिस, दैट, दिस, दोस. यही चारों वर्ड्स इनके जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं. ओके, तो लेट अस क्लियर टू द एग्जांपल. तो दिस इज टेबल. ओके, दिस इज टेबल. दैट इज बॉय. दोज आर बनानास. तो दिस इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड दोज आर बनानास. दोज इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अब इनमें भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का डिफरेंस होता है. मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है. तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन वो शब्द है जिनको हम नाउन के स्थान पर यूज करते हैं. लेकिन जब कोई सेंटेंस अपने साथ नाउन को रखेगा, नाउन को लेके आएगा, तब वहां पर ये वर्ड होंगे. जब दिस, दैट, दिस, दोस हैविंग विथ अ नाउन, ओके, नाउन के साथ होगा, तब उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना बोल के उसे हम कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ओके, तो लेट अस क्लियर टू द एग्जांपल. these words are beautiful. ओके, these words are beautiful. तो these के बाद क्या आया? these is pronoun. क्या है? this is demonstrative pronoun. वर्ड जो है, वर्ड क्या है आपका? नाउन है. वर्ड क्या है? नाउन है. एंड नाउन के बाद जो आया, दिस होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ओके, दोज फ्लावर्स आर रेड. तो फ्लावर्स इज अ नाउन एंड नाउन के पहले जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आया वह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा. ओके, दिस अम्ब्रेला is mine. This umbrella is mine. तो this umbrella is noun. Umbrella is noun and this is demonstrative pronoun. तो this, that, these, तो ये फोर ही होते हैं. तो जब अब इनके साथ noun आया तो ये demonstrative adjective नहीं, demonstrative pronoun होगा. तो this is the differences between the demonstrative adjective and demonstrative pronoun. Okay, demonstrative adjective में क्या होता है? देखिए, वर्ड्स, फ्लावर्स एंड अम्ब्रेला आर नाउन, बट इन दीज सेंटेंसेस इज एम आर या सॉरी एम इज आर. इज आर इज अ हेल्पिंग वर्ब. ओके, इनके बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब है, बट इनके बाद क्या है? नाउन है. तो ये डिफरेंस होता है. जैसे दिस अम्ब्रेला इज माइन, तो मैं इसी को लिख दूं दिस इज माई अम्ब्रेला. ओके, अब मैंने क्या लिखा? दिस के बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो ये हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. इसमें हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. बट दिस अम्ब्रेला इज माइन में दिस इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अब दिस के बाद जब हेल्पिंग वर्ब है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा. लेकिन जब दिस के बाद यहाँ अम्ब्रेला आ जाएगा, अम्ब्रेला क्या है? नाउन है, तो क्या हो जाएगा? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा. ओके, तो लेट अस मूव टू द इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? इट्स रिफर टू अ पर्सन और प्लेस इन अ वैग. वैग का मतलब क्या होता है? वैग का मतलब होता है अस्पष्ट. अस्पष्ट. ओके, अस्पष्ट मतलब जो स्पष्ट ना हो, जो क्लियर ना हो. ओके, इंडेफिनिट से ही जो डिफाइन ना हो, जिसे हम डिफाइन ना करें, जिस प्रोनाउन को हम डिफाइन ना करें, नाउन या प्रोनाउन को, पर्सन या थिंग को हम डिफाइन ना करें, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा. ओके, तो इनमें भी क्या होता है? इंडेफिनिट एडजेक्टिव होता है और इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है. तो लेट अस क्लियर टू द एग्जांपल. इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? वन शुड कीप वंस प्रॉमिस. वन शुड कीप वंस प्रॉमिस. इनमें वर्ड्स जो होते हैं वन, एनी, सम,
ओके, मेनी, सम, एनीबॉडी या ऑल, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। ओके, तो वन शुड कीप्स, एग्जांपल देखते हैं, वन शुड कीप्स वन प्रॉमिस, मतलब हर किसी को अपना वादा याद रखना चाहिए, या सॉरी हर किसी को अपना वादा पूरा करना चाहिए। तो मैंने कहा कि किसी एक का नाम नहीं लिया, इट डिड नॉट सॉरी इट डजंट रिफर अ पर्टिकुलर पर्सन। ओके, मैंने किसी एक से नहीं कहा, मैंने कहा कि हर किसी को, किसी का नाम नहीं लिया मैंने, हर किसी को अपना वादा पूरा करना चाहिए, क्लियर करना, अरे सॉरी कंप्लीट करना चाहिए। तो क्या वन क्या हो गया आपका, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। एनी ऑफ यू कैन अटेन द फंक्शन, बहुत लोग हैं, मैंने बहुत लोगों के बीच में वीडियो में बोला एनी ऑफ यू कैन अटेन द फंक्शन, तो बहुत लोगों के बीच में मैंने किसी एक से बोला, बट मैंने आई डिड नॉट सॉरी आई डोंट रिफर द पर्टिकुलर पर्सन, मैंने किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लिया, आई डोंट नेम द पर्टिकुलर पर्सन, किसी एक पर्सन का नाम नहीं लिया, मैंने कहा एनी ऑफ यू कैन अटेंड द फंक्शन। तो क्या कर रहा है, ये रिफर नहीं कर रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन को। अब एनी क्या है, एनी इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, एंड सम बॉयज आर गुड, मैंने कहा कुछ लड़के अच्छे हैं, सम बॉयज आर गुड, कुछ लड़के अच्छे हैं, लड़के बहुत हैं, राहुल, रोहित, राम, श्याम, तो उन लड़कों में मैंने किसी का नाम नहीं, मैंने नहीं कहा कि राहुल इज गुड बॉय, राम इज गुड बॉय, मैंने कहा सम बॉयज आर गुड, कुछ लड़के अच्छे हैं। ओके, तो इसमें क्या हुआ, डिफाइन नहीं किया मैंने, नेम ऑफ द नाउन डिफाइन नहीं किया। ओके, अब इंडेफिनिट एडजेक्टिव क्या होता है, ही विल, देखिए ही विल क्वालिफाई वन डे, ही विल क्वालिफाई वन डे, जब इंडेफिनिट जो सम, मेनी या वन, एनी, समबडी, एनीबॉडी, ये अपने साथ क्या लेकर आएंगे, नाउन लेकर आएंगे, सॉरी हैविंग विद नाउन, नाउन के साथ होंगे, तो ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहलाएंगे। कैसे, ही विल क्वालिफाई वन डे, वन डे, वन क्या है, वन क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, बट इसके साथ डे क्या है, डे इज नाउन, जब इसने नाउन को रखा तो इसलिए ये क्या हो गया, ये वन क्या हो गया, इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो गया। एंड सेकेंड सेंटेंस में आई राइट सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो सम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट, व्हाट इज स्टूडेंट, स्टूडेंट इज नाउन, एंड नाउन के साथ क्या है, नाउन के पहले क्या है आपका सम, सम इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, बट इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या लेकर आया है अपने साथ, नाउन को लेकर आया, जो कि स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के साथ सम वो प्रोनाउन नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। ओके, यानी कि मेनी बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, बहुत से लड़के फील्ड में खेल रहे हैं। ओके, तो बॉयज नाउन, अब जब बॉयज नाउन, तो नाउन के पहले मेनी आया, मेनी इज इंडेफिनिट, सॉरी इंडेफिनिट एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो गया मेनी, क्यों, क्योंकि इसके पहले नाउन आया। तो जब भी कोई सेंटेंस में जब ये जो समबडी, एनीबडी, ऑल, वन, ये सारे वर्ड्स अपने साथ नाउन को रखेंगे, नाउन को लेकर आएंगे, इनके साथ नाउन होगा किसी भी सेंटेंस में, तो ये क्या कहलाएंगे, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन ना कह के इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहलाएंगे। ओके, तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट एडजेक्टिव। ओके, the sixth number is pronoun is distributive pronoun. Now what is distributive pronoun? Distributive pronoun होता क्या है, तो when either, neither and each other each and one another are used as a pronoun, so are called distributive pronoun। जब either, neither, each या one another को हम क्या करते हैं, एज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं, तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ओके, तो इनमें क्या होता है, दो या दो से अधिक जो पर्सन होते हैं, प्लेस होते हैं, उन्हें उनमें से हम क्या करते हैं, एक को अलग करते हैं, उनमें से हम एक को अलग करते हैं। ओके, तो लेट मी क्लियर थ्रू द एग्जांपल। तो 5 फ्रेंड्स लाइक वन अनदर। ओके, 5 फ्रेंड्स लाइक वन अनदर, तो क्या करते हैं, पांचों दोस्त एक दूसरे को चाहते हैं। 5 फ्रेंड्स लाइक वन अनदर, वन अनदर इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, एंड द सेकंड सेंटेंस इज either of
ईदर ऑफ द टू पेन्स विल डू, दोनों में से किसी पेन से भी काम चलेगा। ईदर ऑफ द टू पेन्स विल डू, दोनों में से किसी पेन से भी काम चलेगा। तो ये ईदर क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ये प्रोनाउंस क्या होता है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि होते तो बहुत है बट बिकॉज हमें दो या दो में से अधिक मोर देन टू नाउन में से हमें एक को अलग करना होता है, इसलिए ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। ओके, थर्ड एग्जांपल इज ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस, प्रत्येक लड़का, ईच, लड़के तो बहुत से हैं, बहुत से लड़के हैं, एंड लड़कों में प्रत्येक लड़का क्या है, मेहनती है। ओके, ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस, लड़कों में प्रत्येक लड़का मेहनती है। ओके, एंड नीदर ऑफ द टू हाउसेज इज सेम, हाउस तो टू है, नीदर इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, हाउस टू है, लेकिन दोनों में से कोई भी हाउस सेफ नहीं है। ओके, दोनों में से कोई भी हाउस सेफ नहीं है। आप देखते हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब एडजेक्टिव कैसे होते हैं? बिकॉज जब कोई सेंटेंस नाउन के साथ ईच, नीदर, ईदर या वन एंदर हैविंग अ नाउन, जब किसी सेंटेंस में ईच, ईदर या नीदर होगा तो और उसमें नाउन भी होगा तो वो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि a noun is the name of a person, place, animal, something, and pronoun is a word that is used in place of a noun. pronoun वही वर्ड होते हैं, वही वर्ड्स हैं जो जिनको हम नाउन के स्थान पर यूज करते हैं, बट सेंटेंस में तो नाउन ऑलरेडी है तो इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे ईच नाइफ इज शार्प, तो प्रत्येक चाकू तेज है। ईच नाइफ इज शार्प, प्रत्येक चाकू तेज है, तो प्रत्येक इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एंड नीदर क्वेश्चन इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ईदर वाज इज इंटेलिजेंट, ईदर वाइज, दोनों में से प्रत्येक लड़का, मतलब हर एक लड़का, ये हम कह सकते हैं दोनों लड़के बुद्धिमान हैं। ओके, इसका हमेशा इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। और हाँ, अब देखिए इन सेंटेंसेस में क्या इधर या फाइव या वन एंदर या नीदर के साथ क्या कोई नाउन था? लेकिन नाइफ इज नाउन, क्वेश्चन इज नाउन, वाज इज नाउन, तो इन नाउन के साथ जब ईच, इधर, नीदर का यूज होगा तब हम उसे क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने साथ क्या लाया, दिस सेंटेंस हैविंग नाउन विथ इट्स। ओके, तो जब इनके साथ नाउन है तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। ओके, लेट अस मूव द रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन वह होते हैं। नाउ व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउंस इंस्टेड ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ओके, हमेशा नाउन या प्रोनाउन के लिए स्टैंड करते हैं ये, और इट इज ऑल्सो ज्वाइन सेंटेंसेस, सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, टू सेंटेंस या मोर देन टू सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। ओके, तो लेट बी क्लियर टू द एग्जांपल। जैसे मैंने लिखा द मिल्क विच इज प्योर इज यूजफुल फॉर हेल्थ। ओके, तो जो मिल्क है, मिल्क विच इज प्योर, जो कि शुद्ध है, हमारी क्या हेल्थ के लिए यूजफुल है। ओके, तो हमारे हेल्थ के लिए यूजफुल है, तो यहाँ पर वर्ड आया विच जो है, विच इज रिलेटिव प्रोनाउन। विच में द मिल्क इज प्योर, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, द मिल्क इज प्योर एंड द मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ। सॉरी, द मिल्क इज प्योर एंड मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ। हम इसको टू सेंटेंस में ऐसे लिख सकते हैं, एंड द लेडी हु इज इन पिंक साड़ी इज माई मदर। तो हु इज रिलेटिव प्रोनाउन, हु ने जोड़ के रखा, हम इसको लिख सकते हैं टू सेंटेंस में, द लेडी इज इन रेड साड़ी, द लेडी इज माई मदर, और दोनों को हम जोड़ के लिखेंगे, द लेडी हु इज इन पिंक साड़ी इज माई मदर। ओके, अब द गर्ल हु इज रीडिंग इज माई डॉटर, द गर्ल हु इज रीडिंग इज माई डॉटर। अब मैंने लिखा द गर्ल
is reading. The girl is my daughter. ओके, अब दोनों सेंटेंस को यहाँ लिख दिया. द गर्ल हु इज रीडिंग इन माई डॉटर. तो हु इज रिलेटिव प्रोनाउन. इनमें क्या होता है, जो हु है, विच, हु या व्हाट, इसमें जो वर्ड होते हैं हु, विच, व्हाट, हुज, इन सभी का साउंड, सभी का मतलब जो होता है. ये तो वैसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, लेकिन जब हम इनको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो इन सब का मतलब जो होता है, सब का मतलब जो होता है, सबको हम क्या कहेंगे, जो बोलेंगे. ओके, क्योंकि दो सेंटेंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं. ओके, अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिससे हम क्वेश्चन करते हैं. ओके, द प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड टू फॉर आस्किंग क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, व्हाट इज ही, व्हाट इज ही. अब हु इज ही, वह कौन है, हु इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. व्हिच इज मोहन, मोहन कौन है या कौन सा मोहन, तो क्या है, व्हिच इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिता क्या है, तो व्हाट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. हुज. अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन इज ऑलवेज बिटवीन द सेंटेंसेस के बीच में होता है. ओके, और जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है. जैसे देखिए, हु इज ही, विच इज मोहन, व्हाट इज योर नेम, हु इज योर फादर. ओके, हु आर यू, ये सभी वर्ड्स क्या है, स्टार्टिंग में है तो ये क्वेश्चन वर्ड कहलाएंगे. ओके, क्वेश्चन वर्ड होंगे या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे. बट जब इनको हम सेंटेंस के बीच में लिखेंगे तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे. ओके, तो लेट अस मूव टू द रेसिप्रोकल प्रोनाउन. ओके, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमेशा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के एक दूसरे के लिए यूज होता है, एक दूसरे के लिए यूज करते हैं. उसमें इनमें केवल दो वर्ड्स होते हैं, ईच अदर या वन अनदर. ओके, ऐसे एग्जांपल, राधा एंड कृष्णा, like या love each other. Okay, each other is reciprocal pronoun. Okay, reciprocal pronoun जो होते हैं उन्हें दो सेपरेट सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, एक करने के लिए भी यूज किया जाता है. ओके, तो जैसे मैंने लिखा, राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर. ओके, राधा और कृष्णा एक दूसरे को चाहते हैं. तो इसी सेंटेंस को मैं सेपरेट कर देती हूँ, राधा कृष्णा लव कृष्णा. देन आई राइट कृष्णा लव राधा. ओके, राधा लव कृष्णा, कृष्णा लव राधा. टू सेंटेंसेस को क्या कर दिया गया, एक में सेपरेट सेंटेंस को एक कर दिया गया, राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर. ओके, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में जो है क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज हम दो सेंटेंस को एक करने के लिए भी यूज करते हैं. ओके, आप देखते हैं वन एंदर. वन एंदर क्या होता है, सिंगुलर नंबर के लिए, सिंगुलर के लिए सेंटेंस के लिए हम ईच अदर का यूज करते हैं, और प्लूरल के लिए वन एंदर का यूज करते हैं. तो 5 फ्रेंड like one another. Okay, 5 friends like one another. One another is a reciprocal pronoun. 5
दोस्त, पांचों दोस्त कह सकते हैं, पांचों दोस्त एक दूसरे को चाहते हैं. ओके, तो this is all about kinds of pronoun, and today pronoun topic is finished. Okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.